एक लड़की टीटी से सवाल करती है, टीटी से अपनी परेशानी बताती है, तो टीटी साहब हाथ जोड़कर कहते हैं कि मैडम हम क्या करें, हम रेल मंत्री थोड़ी हैं कि आपके लिए नया ट्रेन चला देंगे। सिमरन तो ट्रेन पर चढ़ गई, लेकिन मोदी जी की बुलेट ट्रेन अभी नहीं आई। सिनेमा जगत की आइकॉनिक मूवी में से एक दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का सबसे हॉट सीन, जिसमें सिमरन राज की तरफ दौड़ते हुए बढ़ती हैं और वहीं पर रुककर बीजेपी ने इसी को एड कैंपेन के रूप में जोड़ा और ये कहा कि सिमरन पता नहीं ट्रेन पर चढ़ पाएंगी कि नहीं चढ़ पाएंगी, लेकिन ये मोदी की गारंटी है कि भारत में बुलेट ट्रेन चलेगी। बस इतना ही एड कैंपेन सोशल मीडिया पर डाला गया, तब लोग मोदी से सवाल करने लगे और भाजपा की धज्जियां उड़ाने लगे और ये कहने लगे कि इस एड कैंपेन में लास्ट में ये कहा गया कि देश के प्रधानमंत्री 24 घंटा काम करते हैं, 24x7, यानी कि एक हफ्ते में 7 दिन और 24 घंटे देश के प्रधानमंत्री काम करते हैं। बस इतना ही था कि सोशल मीडिया पर लोग उनका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि साहब पिछली बार भी आपने यही वादा किया था, आपने कहा था कि भारत में बुलेट ट्रेन चलेगी, आपने डेट भी दिया था, आपने सन भी बताया था, बोला था 2022 तक चल जाएगी। तो जो काम आप खुद डिले से कर रहे हैं उस पर भी आप मोदी की गारंटी का टैग लगाकर चला रहे हैं। बताइए ऐसे कैसे हो सकता है? इस तरीके का सवाल लोग पूछने लगे कि मोदी जी ये बताइए कि जिस बात की आप गारंटी दे रहे हैं वो काम तो आपने पिछले बार भी नहीं किया था, इस बार भी बकाया काम लेकर आप चले आए हैं और कह रहे हैं कि ये मोदी की गारंटी है। अब बुलेट ट्रेन की बात जब सोशल मीडिया पर आने लगी तो लोग अपने पुराने वीडियोस निकाल कर दिखाने लगे और बताने लगे कि ये देखिए भारत में रेलवे की स्थिति ऐसी है कि लोग भूसे की तरह भर कर जाते हैं। भारत में रेल इतने खराब कंडीशन में है कि चलने वाले बाथरूम में बैठकर जाते हैं, वो भी बाथरूम में 4-4, 5-5 लोग बैठते हैं। जो बैठने की जगह होती है उस पर तो लोग बैठते ही हैं, जो नीचे प्लेटफॉर्म का डिब्बा होता है उस पर भी बैठते हैं, बाथरूम के दरवाजे पर बैठते हैं। कुछ लोग त्योहारों के सीजन में तो लगातार ऐसे वीडियोस आते हैं जिसमें लोग बाथरूम की खिड़कियों में भी खड़े होते हैं और कहते हैं घर जाना है, क्या करें, जाना ही पड़ेगा। बाथरूम में 2-2, 4-4 लोग घुसे रहते हैं। तो ये स्थिति दिखाकर लोग, जनता जो है वो सवाल करने लगती है कि साहब क्या भारत में सच में बुलेट ट्रेन की जरूरत है? वंदे भारत जो आपने चलाया था, आपके आंकड़े खुद बता रहे हैं कि वो ट्रेन नुकसान में चल रही है। उस ट्रेन में चलने वाले लोगों की हैसियत नहीं है कि उसका टिकट खरीद कर उसमें सफर कर ले। आप सभी को पता है कि वंदे भारत ट्रेन के टिकट जो है वो कितने महंगे हैं और वो अफोर्ड कर पाने की क्षमता आम नागरिक में नहीं है। जो मिडिल क्लास है, जो गरीब है, जो मजदूर है, वो तो वंदे भारत में चल ही नहीं पा रहा है। तो यही सवाल होने लगा कि जब वंदे भारत खुद ही घाटे में चल रही है तो बुलेट ट्रेन की क्या जरूरत है? अगर आप बुलेट ट्रेन चला भी रहे हैं तो जो ऐसे प्लेटफॉर्म है या जो ऐसी जगहें हैं जहां पर सबसे ज्यादा ट्रेन में भर के लोग जाते हैं उसमें ट्रेनें और चला दीजिए ताकि लोगों को सुविधाएं हो जाए। इस तरीके के सवाल जो है वो जनता उठाने लगी। अब जब बुलेट ट्रेन की बात आ रही है, जब ट्रेन की बात आ रही है, तब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है जिसमें एक लड़की टीटी से सवाल करती है, टीटी से अपनी परेशानी बताती है। एक महिला होने के नाते, एक लड़की होने के नाते बताती है कि देखिए मैं एक लड़की हूँ और जिस बोगी में मुझे जाना है उसमें बहुत सारे पुरुष मेल भरे हुए हैं और मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है कि मैं उसमें सफर करूं। उसमें जगह नहीं है, बैठने की बात तो छोड़िए, खड़े होने की जगह नहीं है, मैं सफर कैसे करूं? ये जब लड़की टीटी से सवाल करती है तो टीटी साहब हाथ जोड़कर कहते हैं कि मैडम हम क्या करें, हम रेल मंत्री थोड़ी हैं कि आपके लिए नया ट्रेन चला देंगे। इस पर लड़की पलट कर ये बात कहती है कि तब महिला सुरक्षा की बात मजाक है क्या? महिला सुरक्षा फ्रॉड है क्या? महिला सुरक्षा की बात क्यों की जाती है? इस तरीके की बात है वो लड़की कहती नजर आती है। जब टीटी साहब हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहते हैं कि हम रेल मंत्री थोड़ी हैं, पर लड़की जो है वो पलटकर ये कहती है कि क्या वुमेन सेफ्टी जाए भाड़ में, महिला सुरक्षा जाए भाड़ में? ये बात दावे और वादे की है। ये सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस बार का चुनाव जो है वो नारी शक्ति पर भी लड़ा जा रहा है और ये बताया जा रहा है सत्ता पार्टी की तरफ से कि हम जो नारी शक्ति है, जो महिला शक्ति है, उसको और सशक्त बना रहे हैं और मजबूत बना रहे हैं। इस पर ही वो सवाल वो लड़की कहती है कि तब महिला सुरक्षा का क्या? जब बोगी में हजारों पुरुषों के बीच में एक लड़की जाने में कंफर्टेबल नहीं हो रही है तब भी उसको भूसे की तरह ढूस के जाना पड़ रहा है, ये उसकी मजबूरी है। अब ये एक सवाल जरूर हो सकता है कि देश में बुलेट ट्रेन आ जाए, वंदे भारत जैसी और ट्रेनें चल जाएं, क्योंकि मोदी जी ने खुद अपने अभी 1-2 दिन के भाषण में ये कहा
कि देश में चारों दिशाओं में 4 बुलेट ट्रेन चलाई जाएंगी। साहब, आप 4 दिशा में 4 बुलेट ट्रेन चलाइए, 10 दिशाओं में 10 बुलेट ट्रेन चलाइए, आपका स्वागत है। जरूरी है देश में विकास के लिए महंगी ट्रेनें चलिए, जरूरी है, लेकिन जरूरी ये भी है कि जो व्यस्त रूटें हैं उसमें भी ट्रेन और ज्यादा बढ़ाई जाए ताकि मजदूरों को भूसे की तरह भर कर ना आना पड़े। जो दरवाजे होते हैं, दरवाजों पर जो सीढ़ियां बनी होती हैं उसमें भी बैठ बैठ कर मजदूर त्योहारों के समय या कई बार ऐसे सीजन होते हैं जिसमें उन्हें लौट कर अपने घर आना पड़ता है, जान को जोखिम में डालकर मजदूर जो है वो ऐसे रूट्स पर यात्रा करते हैं, ऐसे ट्रेनों में भूसे की तरह भर कर आते हैं। तो जनता अपने महोदय से सवाल यही कर रही है कि जब वंदे भारत जैसी ट्रेन लॉस में चल रही है तो आपको और महंगी ट्रेनें चलाने की बजाय आपको सस्ती ट्रेनें चलानी चाहिए। टिकट जो है वो सस्ता करना चाहिए ताकि जनता जो है उसका लाभ उठा सके। जब बुलेट ट्रेन पर सवाल किया जाता है, वंदे भारत ट्रेन पर सवाल किया जाता है, तो जवाब रेल मंत्रालय की तरफ से ये आता है कि ट्रेन जो है वो लाभ के लिए नहीं चलाए जाते, ट्रेन जो है वो जन कल्याण के लिए चलाए जाते हैं। ट्रेन जो होता है वो पब्लिक को सपोर्ट देने के लिए, उनके सर्विस के लिए चलाया जाता, पर पब्लिक सर्विस होती है, प्रॉफिट के लिए नहीं चलाया जाता। तो एक सवाल है, अगर ये पब्लिक सर्विस है, जनता को आराम देने के लिए किया जा रहा है, तो टिकट इतनी महंगे क्यों है? यही बात कांग्रेस भी कर रही है। कांग्रेस जो है वो लगातार ये बात कह रही है कि ट्रेनों की बात करने वाली मोदी सरकारों ने ट्रेनों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब की है, ट्रेन पटरियों से उतर जा रही हैं, लेट चल रही हैं, और ये तक कहा जा रहा है कि टिकट पहले से इतने महंगे हो गए हैं। पहले 800 का ट्रेन AC का टिकट हुआ करता था, वो 3,500 रुपए हो गया है। इतना महंगा टिकट मजदूर वर्ग नहीं खरीद सकता, मिडिल क्लास नहीं खरीद सकता। इस तरीके के सवाल जो है वो कांग्रेस उठा रही है। मोदी जी के बुलेट ट्रेन वाले दावे को जनता ने ऐसे परास्त किया है कि जैसे लगता है कि सारे जनता शीशा लेकर आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जो काम आपने पिछले अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था वो तो आपने किया नहीं, और उसको 24/7 की बात कर आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इतने सशक्त, इतने मजबूत हैं, इतने ईमानदार हैं कि हम हर काम ऑन टाइम करते हैं। तो पिछली बार के काम को आपने नहीं किया, इस तरीके की बात जनता जो है वो कह रही है। कांग्रेस ने भी इसको आड़े हाथ लेते हुए इस एड कैंपेन का खूब मजाक बनाया और ये कहा कि देखिए, सिमरन तो ट्रेन पर चढ़ गई लेकिन मोदी जी की बुलेट ट्रेन अभी नहीं आई। तो इस तरीके की बात जो है कांग्रेस भी मजाक बनाने की कोशिश करती रही, बीजेपी को आईना दिखाने की कोशिश करती रही। कांग्रेस की सुप्रिया सिनेत, आप इनको बहुत देखते होंगे, हर बार जो है वो पार्टी के पक्ष में बात करती हैं, पार्टी की एक प्रवक्ता भी हैं और इनकी बात में ये यही कहते नजर आती हैं कि देखिए देखिए ट्रेन इतनी महंगी कर दी, गरीब और मजदूर जो है वो चल ही नहीं पा रहा है। सुप्रिया सिनेत ने क्या कहा, आप सुनिए। जहां पर 800 रुपए किराया होता था AC का, 3,500 देना पड़ता है जो प्राइवेट ट्रेन चलाते हैं। ये कौन सी व्यवस्था है? कौन सा गरीब आदमी 3,500 में चल सकता है? उन रूट्स पर ट्रेन बढ़ा दी। तो सुप्रिया सिन्हा सीधे सीधे ये कहती हैं कि रेल का सबसे ज्यादा बंटाधार किसी ने किया है तो वो भाजपा ही है, रेल को और ज्यादा कबाड़ किसी ने बनाया है तो वो भाजपा ही है। इस तरीके का आरोप जो है वो कांग्रेस लगा रही है। इसके उलट भाजपा जो है वो रेल की काफी अच्छी स्थिति आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है। अब मेरा एक सवाल जनता से है, मुझे पता है कि मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो मिडिल क्लास हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं। अब उनसे मेरा ये सवाल है कि क्या सच में भारत में बुलेट ट्रेन की जरूरत है? क्या सच में भारत में वंदे भारत जैसी महंगी ट्रेनों की जरूरत है, या देश में और सामान्य ट्रेनों की जरूरत है जिससे ट्रेन सस्ता हो और आम जन सुविधा जो है वो बढ़े? अब सबको पता है कि ट्रेन एक ऐसा साधन है जो सस्ते में सफर कराना आसान करता है। ट्रेन में टिकट सस्ते होते हैं जिससे मजदूर आने जाने की सुविधा जो है उसको आसानी से मिल जाती है। अगर देश में महंगी ट्रेनें चलने लगेंगी तो जो मजदूर तबका है, जो मिडिल क्लास है, जो गरीब तबका है, जो कहीं रोजी रोटी की तलाश में दूर जाने वाले लोग हैं, उनके लिए आने जाने का साधन जो है वो महंगा होगा। बाकी आप अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और ये जरूर बताइएगा कि देश में सस्ती ट्रेनों की जरूरत है कि आने जाने का साधन जो है वो सस्ता हो, या बुलेट ट्रेन, स्मार्ट ट्रेन की जरूरत है।